आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाजपा पर फिर से यहां हमला उन्होंने किया है और कहा है कि पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से गिराई गई है कांग्रेस की सरकार। बीजेपी ने दिखाया है कि वे सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जा सकती है। पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की और अब धनबल से सरकार गिरा दी है। पहले कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब पुडुचेरी में विधायकों को प्रलोभन दिया गया और प्रलोभन देकर यहां इस्तीफा दिलवाया गया है। भाजपा का गलत तरीके से सत्ता हथियाने का ये नया तरीका है। उन्होंने राजस्थान में भी अनैतिक तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश की, जिसका यहाँ की जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और भाजपा ने इन तौर तरीकों से लोकतंत्र को खत्म करने का यहाँ कोशिश कर रही है, खत्म करना चाहती है। लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं और आने वाले चुनाव में पुडुचेरी की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। तो सीएम गहलोत ने भाजपा सरकार पर ये हमला बोला है और कहा है कि पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से सरकार को गिराया गया है, लेकिन जनता अब भाजपा के तौर तरीकों को जान चुकी है। सीएम ने कहा कि पहले भी वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की गई और उसके बाद धनबल से सरकार को गिरा दिया गया है। पहले कर्नाटक को, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर अब पुडुचेरी में विधायकों को प्रलोभन दिया गया और प्रलोभन देकर ये इस्तीफा दिलवाया गया है। लेकिन जनता भाजपा के चालों को जान चुकी है और आने वाले चुनाव में भाजपा उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी देगी। जो जनता है वो भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी, ये साफ साफ सीएम गहलोत ने कहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है, एक बार हमला बोला है। पुडुचेरी में जो सरकार गिरी है उसके लिए यहाँ पूरी तरीके से भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम ने कहा है कि धनबल के से यहाँ भाजपा ने सरकार को गिराया है। पहले कर्नाटक को, उसके बाद मध्य प्रदेश को निशाना बनाया गया और अब पुडुचेरी को यहाँ निशाना बनाया गया है विधायकों को प्रलोभन देकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम गहलोत ने भाजपा सरकार पर, यहाँ केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि पुडुचेरी में अनैतिक तरीके से सरकार को गिराया गया है। बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की गई और हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, सीएम गहलोत ने भाजपा को पूरी तरीके से यहाँ जिम्मेदार ठहराया है, कहा है कि भाजपा सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए पुडुचेरी में जो आज घटनाक्रम हुआ है, जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसके कारण से कांग्रेस को एक और राज्य में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। तो उसके बाद लगातार कांग्रेस के नेता है उनके पीछे प्रहार हो रहे और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक के बाद एक 3 ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया है और कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में
खेल खेला था, उसी तर्ज पर अब पुडुचेरी में भी जो जनता के द्वारा चुनी सरकार है उसको गिराया है। और साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि पुडुचेरी की जनता है वो आने वाले भविष्य में इसका जवाब देगी। देखिए, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में भी सियासी संकट गहराया था और तब भी इस तरह की चर्चा थी कि राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश है वो की जा रही है। तभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया था सीएम गहलोत ने। तो अब क्योंकि एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, क्योंकि एक राज्य की सरकार जो उसके हाथ से गई है और इसके लिए वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को लगातार गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश का उदाहरण तीसरी बार हुआ है, इससे पहले कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश को भी निशाना बनाया गया और कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ये कोशिश की गई थी कि सत्ता को गिराया जा सके, लेकिन कि जैसा कि सीएम गहलोत ने कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये चौथा अटेम्प्ट है जब भाजपा ने सरकार गिराया है।